नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट क्या कह रहा है? 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है 5 साल आज से, मतलब आज से 5 साल बाद, कहने का मतलब यही है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है जैकब की एज, जो याकूब है, जैकब की एज कितनी है? अपने बेटे से 3 times। देखिए आज की तो एज नहीं बोल रहा। 5 years hence जैकब अपने बेटे की एज का कितना है? 3 times। 3 times का मतलब क्या? अगर बेटा 9 है तो जैकब क्या होगा? 27। बेटा अगर 10 है तो जैकब क्या होगा? 30। 3 times का मतलब यही होता है। ये इसका 3 गुना है। चलिए ठीक है। 5 years ago और 5 साल पहले, 5 years ago ये पहले क्या था? तब उसका पापा 7 times था बेटे सन का पापा क्या था? 7 times एज कंपेयर टू सन। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आप वी डोंट नो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, नहीं पता ना। सो हम क्या लेट कर लेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स मान लिया। जो वर्तमान एज है याकूब की एक्स मान ली। देख लीजिएगा जो भी नाम गिवन है ना। जैकब की जो एज है, वर्तमान एज, हमने एक्स मान ली। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान एज का मतलब होता है आज की डेट क्या है। सो हमने मान लिया बेटे की आज की डेट है वाई। ठीक है, ये आज की बात हो रही है हमारी इनसे। ये चीज़ ध्यान रखना, कब की बात हो रही है? ये आज की। सो क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence। 5 years hence का मतलब आज से 5 साल बाद। तो देखो जैकब क्या हो जाएगा? ये एक्स और वाई ये दोनों है। ये बेटा, दिस इज द फादर एंड दिस इज द सन। ये बेटा है और ये पुत्र है। 5 years hence तो मतलब x + 5 y + 5, 5 साल बढ़ जाएंगे ना दोनों के। बोल रहा है पापा बेटे का 5 गुना हो जाएगा, सॉरी 3 गुना हो जाएगा। 3 times बोला था ना। देखो पापा ऑलरेडी 3 times बड़ा है। कितना बड़ा है ना पापा? 3 times है। अगर मैं बाप, ये बेटे जी हैं, अगर मैं पापा और बेटे को दोनों को इक्वल करना है तो बेटे को भी 3 times कर दूं, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आ रहा है? हमने क्या कर दिया? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 times कर दिया। क्यों? पापा इतना सही थे, बेटा छोटा सा था तो 3 times कर देंगे तो पापा और बेटे दोनों बराबर हो जाएंगे। इन्हीं को इक्वल करने के लिए बेटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ x + 5 इज इक्वल टू 3 × y 3y 15, x - 3y is equal to 15 - y. So x - 3y is equal to 10. This is my first equation. बड़ा सिंपल है यार, आ रहा है ना समझ में? अपने को सिर्फ कनेक्ट करना है। बच्चे क्या करते हैं? पापा को ही 3 times मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे भाई कुछ तो सोचो। अगर आप पापा को ही 3 times, देखो बेटा इतना सा है, पापा बोल रहे हैं कि भाई 5 साल बाद में इतना बड़ा हो जाऊंगा। अरे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो पापा को तो तुमने और बड़ा बना दिया भाई, इतना बड़ा बना दिया। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस होती है क्या? नहीं होती जी। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो अपने को क्या करना है? डायग्राम बनाने का है। उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो पढ़नी है कि बोल क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। समझ में नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम सबसे ईजी होता है, वहीं डरते हैं। जैसा बोला गया वैसे करते जाओ, ठीक है ना। पापा जी हैं, पापा जी 3 गुना, लो जी भाई पापा हम बेटे को भी कर देते 3 गुना, कर दिया, बैलेंस हो गए। इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या रहा है? 5 years ago। चलिए अब ये आप बना के दिखाइए। 5 years ago ट्राई करिए, पहले खुद से वीडियो को रोक के आप लोग ट्राई करिएगा। 5 years ago तो पापा तो x - 5 हो गए, 5 years ago है। बेटा क्या होगा? 5 y - 5 हो गया, है ना। अब 5 साल पहले क्या बोल रहा था? ये फादर है ना, ये सन है। क्या देखिए 5 years ago क्या बोल रहा है? 5 years ago जैकब
एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है जो जैकब था, जो पापा था, जो फादर था, जो याकूब था, अपने बेटे का 7 times था। अच्छा जी, 5 साल पहले फादर बेटे के 7 times था। 7 times का मतलब क्या है? अगर बेटा 5 है तो पापा क्या होगा? 5 × 7 35। पापा 35 साल के थे और बेटा 5 साल का था, ऐसा ही था ना। तो 5 साल पहले की इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बताइए 7 किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या पापा से कर सकती हूँ कि बेटे से करूँ? देखो पापा अभी इतने बड़े हैं, 5 साल पहले 7 times हैं, बेटा इतना सा है, तो अब इसको भी पापा के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। पापा के बराबर करने का मतलब क्या है? हमें इतना बड़ा सन को बनाना है। देखिए सन को इतना बड़ा करने के लिए जो पापा 7 टाइम मल्टीप्लाई थे, क्या सन को मैं कर दूँ 7 टाइम मल्टीप्लाई? हाँ जी, कर सकते हैं 7 टाइम्स, क्योंकि जैसे 7 टाइम्स कर दिया पापा और बेटे दोनों इक्वल, बैलेंस हो गया इक्वल। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 × y 7y, 7 - 5 35। इक्वेशन x माइनस 7y, -5 उधर जाके चला जाएगा, +5। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू किसके इक्वल आया? -30। दिस इज माई इक्वेशन 2। देखिए ये मेरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते थे। कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ सब? सब्सटीट्यूशन। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन मेरी ये है। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करना है। यहीं से ही जैकब और उसके सन की एज आ जाएगी, है ना। यही दोनों इक्वेशंस हैं। चलिए यहाँ से x की वैल्यू ले लें। x आ गया 10 + 3y, ये क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या? x माइनस 7y किसके इक्वल है? -30। x की वैल्यू क्या है? 10 + 3y -7y -30। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4y -30, ये 10 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो -4y इज इक्वल टू -40। सो y का वैल्यू क्या आ गया? -40 अपॉन में -4। इफ़ वी कट देम व्हाट वी गेट 10। y आया 10, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये था ना, यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 + 3y विच इज 10 + 3 × 10, that is 10 + 30 is equal to 40 years, 10 years. So the ages of the Jacob and his son is, पापा की एज क्या है? हमने क्या लेट करी थी? पापा की एज x लेट करी थी, x years। सन की एज क्या लेट करी थी? y years। तो चलिए अब लिख देते हैं। सो जैकब्स एज विल बी, प्रेजेंट एज है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हम कौन सी एज निकाले हैं? प्रेजेंट एजेस, वर्तमान आयु। एंड सन्स एज जो कि y है, y कितना निकाला अपने ने? 10। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा x एंड y दोनों। सो दिस इज माई सोल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।